बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी बाब हश्तम। अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने इनमें से कोई अलामत अपने यहाँ देखी है? उस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की आमिना बिनते वहब अब्द मनाफ से उसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। उससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। उस बच्चे के माँ बाप दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और उसका चचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो वाक़या इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो इसके दुश्मन हैं। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया है उसका अपने कबीले वालों से ज़िक्र न करना। मुझे डर है कि उन बातों की वजह से उन लोगों में हसद और जलन न पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं, ये इज़्ज़त और बुलंदी आखिर उन्हें क्यों न मिलने वाली है। ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग इस वक्त तक ज़िंदा ना रहे तो उनकी औलादें ये काम करेंगी। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि उस नबी के ज़हूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी तो मैं अपने ऊँटों और काफ़िलों के साथ रवाना होता और उनकी सल्तनत के मरकज़ यस्रब में पहुँचता, क्योंकि मैं उस किताब में ये बात पाता हूँ कि शहर यस्रब उनकी सल्तनत का मरकज़ होगा, उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा और उनकी वफ़ात की जगह होगी और उन्हें दफन भी यहीं किया जाएगा। और हमारी किताब पिछले अलूम से भरी पड़ी है। मुझे पता है अगर मैं इसी वक्त उनकी अज़मत का ऐलान करूं तो ख़ुद उनके लिए और मेरे लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। ये डर ना होता तो मैं इसी वक्त उनके बारे में ये तमाम बातें सबको बता देता, अरबों के सामने उनकी सरबुलंदी और ऊंचे रुतबे की दास्तानें सुना देता। लेकिन मैंने ये राज तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में से भी किसी को नहीं बताया। उसके बाद उसने अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया। उनमें से हर एक को 10 हबशी ग़ुलाम, 10 हबशी बांदियाँ और धारीदार यमनी चादरें, बड़ी मिक़दार में सोना चांदी, 100 ऊँट और अंबर के भरे डिब्बे दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब को उससे 10 गुना ज़्यादा दिया और बोला, साल गुज़रने में मेरे पास उनकी ख़बर लेकर आना और उनके हालात बताना। साल गुज़रने से पहले ही उस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर उस बादशाह का ज़िक्र किया करते थे। आपकी उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख़ की बाज़ किताबों में उनकी उम्र इससे भी ज़्यादा लिखी है। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, आपकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को
اوجون کے مقام پر ان کے دادا قصح کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔